brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2 मैच की टेस्ट सीरीज थी और इस टेस्ट सीरीज से बहुत लोगों को उम्मीद थी कि WTC साइकिल में इंडिया जो है ऊपर ही जाएगा, लेकिन दोनों मैच हार गई भारतीय टीम, घर पे हार गई और ऐसी डिजास्टर्स परफॉर्मेंस इंडिया ने दी है कि जो कोई भी सोच नहीं सकता था। अब क्रिकेटर्स पूरे अराउंड द वर्ल्ड भी काफ़ी इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेटर्स ने इस पे अपना रिएक्शन दिया है। इस हार को कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि कैसे टीम इंडिया घर पर 2-0 से ये मुकाबला जो है, ये सीरीज जो है वो हार गई और साउथ अफ्रीका WTC चैंपियंस के हवाले हो चुकी है ये सीरीज और वो वाइट वॉश कर चुके हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन अब एक एक करके बताते हैं कि क्रिकेटर्स ने इस डिजास्टर्स परफॉर्मेंस पे, इस ह्यूमिलिएटिंग परफॉर्मेंस पे किस तरीके से रिएक्ट किया है। तो सबसे पहले रविचंद्रन अश्विन, जो कि काफी वोकल हैं, काफी बात भी करते रहते हैं, क्रिकेट को लेकर काफी वो जो है चर्चा भी करते रहते हैं, उनका चैनल भी है। उन्होंने क्या बोला है, तो रविचंद्रन अश्विन ने एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया है और वहां पे वो लिखते हैं, losing 5 out of last 7 home test, 2 whitewash included, home dominance no more। तो यानी कि रविचंद्रन अश्विन कहते हैं कि अब 7 में से आप 5 मुकाबले घर पे हार चुके हो पिछले 1 साल में, तो अब होम डोमिनेंस जो है वो बिल्कुल भी अब नहीं रही है। भारतीय टीम की जो डोमिनेंस होती थी, जो भारतीय टीम जिस तरीके का दबदबा होता था भारतीय टीम का घर पर स्पेशली, वो अब नहीं रहा है। तो ये जो है अश्विन ने बोल दिया, एक बड़ी स्टेटमेंट रविचंद्रन अश्विन ने दी है। इसके बाद सौरव गांगुली, जो कि फॉर्मर BCCI प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने क्या बोला है ये हम आपको बताते हैं। तो सौरव गांगुली ने ट्वीट किया है, वो कहते हैं वेल डन गुवाहाटी ऑन द, वो तो पहले तो पिच की बात करते हैं, गुवाहाटी टेस्ट की बात करते हैं, लेकिन फिर वो यही बोलते हैं कि जिस तरीके से मार्को यानसन ने 5 विकेट ली, बैटर्स ने जो उनके जिस तरीके से रन स्कोर किए वो काबिले तारीफ था। स्पिन भी उन्होंने अच्छे से जो है खेली और डाली भी, चौथे और 5वें दिन पे काफी स्पिन भी हुई और क्रेडिट साउथ अफ्रीका को जाता है। साउथ अफ्रीका वर्स स्पेशल, लेकिन यंग इंडियन टीम ऑन ट्रांजिशन दे विल गेट बेटर। तो यानी कि सौरव गांगुली ने एक ऐसा जो है ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि जो यंग टीम है वो धीरे धीरे बेहतर होगी, अभी ट्रांजिशन फेज में है। तो सौरव गांगुली ने जो है कोई ऐसा तंज नहीं कसा है, उन्होंने सिर्फ यही बात की है कि जो भारतीय टीम है बेहतर होगी, लेकिन टाइम लगेगा, ट्रांजिशन का फेज अभी चल रहा है। इसके अलावा शिखर धवन जो भारत के फॉर्मर प्लेयर रह चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट भी काफी खेले हैं भारत के लिए, 40 से ऊपर टेस्ट मैच खेले हैं, उन्होंने क्या लिखा है ये हम आपको बताते हैं। तो शिखर धवन अपने एक्स अकाउंट पर लिखते हैं, वो कहते हैं कि credit to South Africa for a historic series win in India after 25 years. India had bright spells with the ball and good energy on the field. If we build longer partnerships with the bat, the result will follow. Growth always starts from here. तो यानी कि शिखर धवन ने भी एक तरीके से मोटिवेट किया है इस यंग इंडियन टीम को। उन्होंने ये बोला है कि साउथ अफ्रीका ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस की है, तभी 25 साल के बाद वो इंडिया को घर पे हराने में कामयाब हो पाए हैं। लेकिन अगर बैटिंग से बेहतर पार्टनरशिप्स हो पाती, यानी बैटर्स पे उन्होंने बोला कि बैटर्स को और जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, लंबी पार्टनरशिप्स लगानी चाहिए थी, और अगर फ्यूचर में वैसा करते हैं तो वो इस सीरीज से, इस हार से वो सीखें, ग्रो करें और आगे अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस बैट से आएगी तो इंडिया जो है आगे जीत पाएगा। लेकिन क्रेडिट उन्होंने साउथ अफ्रीका को दिया है। इसके बाद मोहम्मद कैफ ने क्या बोला, जो कि कमाल के फील्डर रह चुके हैं, अच्छे खासे प्लेयर थे, वो भारत के लिए काफी खेले भी हैं ODI क्रिकेट में स्पेशली। उन्होंने क्या बोला है, तो मोहम्मद कैफ बोलते हैं, अटरली डिसअपॉइंटेड टू सी सेकंड व्हाइट वॉश एट होम, नो स्टेबिलिटी, नो विजन, नो प्लान। फिर वो कहते हैं टू मच चॉपिंग एंड चेंजिंग, वी प्ले ऑन ग्रीन ट्रैक एंड डोमेस्टिक बट हैव टर्नर्स फॉर टेस्ट, फ्लो बैट्समैन विद टेस्ट टेम्परामेंट, इंडिया नीड्स टू रीथिंक देयर टेस्ट स्ट्रैटेजी एट होम। तो उन्होंने बोला है नो विजन, नो प्लान। तो एक तरीके से जो मोहम्मद कैफ हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ और काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं इस हार से, और शायद होना भी चाहिए क्योंकि पिछले 1 साल में आप 2 दफ़ा टेस्ट सीरीज़ घर पर गंवा चुके हैं। और इस आपको बता दें कि इससे पहले पिछले 10 साल में जब टेस्ट सीरीज़ हुआ करती थी, एक भी भारत नहीं हारा था। 2012 से 2014, 12 साल तक नहीं हारा, 24 तक 12 साल तक नहीं हारा था इंडिया। और उसके बाद यार अगर आप इस तरीके से हारते हो तो कोई भी डिसअपॉइंटेड होगा। और यही बोला है कि चॉपिंग एंड चेंजिंग जो हो रही है, बदलाव जो किए जा रहे हैं बार बार। आपने देखा होगा साई सुदर्शन को पहला मैच मिला, उसके बाद साई सुदर्शन को नहीं खिलाया गया था इंग्लैंड में,
याद होगा आपको। और फिर यहाँ पे भी फिर उसके बाद करुण नायर को ड्रॉप किया गया, फिर यहाँ पे भी साई सुदर्शन को 87 बनाने के बाद वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट यहाँ पहला मैच नहीं खिलाया गया, फिर उनको लाया गया। और वॉशिंगटन सुंदर जो पहला मैच 3 नंबर पर खेले, वो जाके खेल रहे हैं 7 नंबर पे, 8 नंबर पे। तो इस तरीके के जो बार बार चॉप और चेंज हो रहे हैं, जो बार बार बदलाव किए जा रहे हैं, उस पर भी मोहम्मद कैफ ने बोला कि अगर आप इसी तरीके से करते रहोगे ना तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, परफॉर्मेंस ऐसी ही आती रहेगी भारतीय टीम की। और इसके अलावा वो कहते हैं कि आप यार हरी विकेटों पे खेलते हैं जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हो, और यहाँ पे आप रैंक टर्नर्स बनवाते हो, आप टर्निंग पिच बनवाते हो जब आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हो। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में जब प्लेयर्स को आदत नहीं होगी टर्निंग ट्रैक पर खेलने की, तो वो यहाँ के इस तरीके से ही परफॉर्म करेंगे। तो काफी ज्यादा नाराज नजर आए मोहम्मद कैफ भी। इसके अलावा बात करते हैं इरफान पठान ने क्या बोला। इरफान पठान वो भी काफी वोकल रहते हैं। उन्होंने लिखा है डिसअपॉइंटिंग डिस्प्ले ऑफ पेशेंस एंड टेक्निक फ्रॉम इंडियन बैटर्स, यानी पेशेंस भी नहीं दिखाई और टेक्निक भी खराब थी बल्लेबाजों की। नीड टू गेट प्लेयर्स इन द टेस्ट टीम हु कैन प्ले स्पिन बेटर। फिर वो एक और ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं साउथ अफ्रीका के लिए भी वो लिखते हैं कि वेल डन साउथ अफ्रीका ऑन प्लेइंग आउटस्टैंडिंग क्रिकेट वर्सेस इंडिया। इन इंडिया आउटप्लेड आवर टीम इन एवरी डिपार्टमेंट। ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका ने तो कमाल की परफॉर्मेंस की है, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि हर डिपार्टमेंट में साउथ अफ्रीका ने जो है भारत को पस्त कर दिया है, हरा दिया है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि हमें ऐसे बल्लेबाजों की जरूरत है जो स्पिन को बेहतर खेल सकें, ये बोलते हैं इरफान पठान। तो ये सारे क्रिकेटर्स जो थे जो कि काफ़ी नाराज नजर आए, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बोला कि ये डिसअपॉइंटिंग लॉस है। और ऑब्वियसली जब आप एक साल में 2 सीरीज हारोगे तो ये रिएक्शंस आने तो बनते थे। तो ये सारे क्रिकेटर्स के रिएक्शन थे। आपको क्या लगता है अब आगे क्या आपको कोई चेंज नजर आ रहा है? क्या टीम मैनेजमेंट में कोई चेंज होगा या कोई प्लेयर जो है बाहर होगा टेस्ट टीम से? क्योंकि अक्सर ऐसी सीरीज के बाद कोई ना कोई बाहर जरूर जाता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।